तो बताओ मुझे, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? एक्सप्लेनेशन शुरू कर दो। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था फीमेल एल्फ और उसकी पूरी टीम पर उन मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। उनका बैरियर टूट जाता है और उधर से मॉन्स्टर अंदर घुस आते हैं, जिसमें फीमेल एल्फ अपने हाथों में वो एरो से मैजिक स्पेल पढ़कर उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी होती हैं। और अब आगे देन हम यहाँ इस ओर देखते हैं रसल और उसके साथ बाकी वो दो टावर मास्टर इस ओर तेजी से आ रहे होते हैं, जिसमें ऑलिव को उस बैटलफील्ड का महसूस होता है। वो बाकी उन दोनों से कहती है वो जगह मिल गई, मुझे सामने ही बैटलफील्ड का महसूस हो रहा है, जिसमें वर्मिलियन कहते हैं ठीक है तो फिर जल्दी चलो। और वहीं रसल सोच रहा होता है कि उम्मीद है हम कहीं लेट ना हो जाएं। फिर यहाँ इस ओर हम देखते हैं फीमेल एल्फ ने वो एरो आसमान में छोड़ दिया होता है, जो कि सीधा आकर इन मॉन्स्टर पर गिरता है। और फिर वो अपने टीममेट एल्फ से कहती है कि चलो यही एक मौका है, वापस बैरियर खड़ा करते हैं। वो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उनके पीछे से और ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि उन फीमेल एल्फ पर और साथ ही साथ उन बच्चों पर हमला करने वाले होते हैं। और उस ओर का बैरियर भी टूट चुका था। फिर ईलो वापस से एरो रेडी करते हुए और वो मैजिक स्पेल पढ़ते हुए कहती है स्पिरिट ऑफ विंड एरस। वो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उनके मन में रसल रेमन का ख्याल आता है। और फिर वो सोचती है ये अचानक मेरे सामने उस बेनिफैक्टर का चेहरा कैसे आ रहा है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर जाती है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर रसल आ जाता है, जो कि आते के साथ साथ अपने फायर वॉल से उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और फिर लेडी ईलो रसल को इस तरीके से आते देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं फिर वर्मिलियन भी पीछे ना हटते हुए अपनी मैजिकल पावर को पावर अप कर इन मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। और इस अटैक का नाम होता है फ्लेयर फिस्ट ओरिजिनलिटी। और इस अटैक से वहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं सामने वो ब्लो अप कर जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं। लेडी ईलो रसल से कहती है बेनिफैक्टर इस ओराओ। अब मैं आप लोगों को बेनिफैक्टर का मतलब बता देता हूँ। बेनिफैक्टर का मतलब वो होता है जैसे कि किसी ने किसी की खास तौर पर मदद की हो या फिर किसी का एहसान उस पर हो, जैसे कि कोई किसी को जरूरत वक्त पर पैसा देता है। फिर रसल उसके पास जाता है और उससे कहता है लेडी ईलो क्या आप ठीक तो हैं? जिसमें लेडी ईलो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको शुक्रिया अदा किस तरीके से करूँ। फिर रसल कहता है अलाइड नेशन का मेज होने के नाते ये सब तो बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं। फिर रसल लेडी ईलो को वहाँ के बैरियर हटा देने के लिए कहता है, जिससे कि सामने जो मॉन्स्टर है वो उन्हें एक बार में खत्म कर सके और साथ ही साथ बाकी और मॉन्स्टर्स यहाँ पर ना आए। फिर लेडी ईलो से बताती है अगर हमने ऐसा करा, हमने बैरियर हटा दिया, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहीं पर छूट जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा एल्फ बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में हैं। और फिर ये देखते हुए रसल कहता है आप उसकी फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। फिर रसल ऑलिव को कहता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकती हो? जिसमें ऑलिव जवाब देते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं काउंट रेमंड, आखिरकार मैं यहाँ पर इसीलिए तो आई हूँ। और फिर ऑलिव अपने मैजिक पावर उन सारे फेरीज पर यूज़ कर देती है, जिससे कि अब उन सारे फेरीज को बहुत ज़्यादा लाइट वेट महसूस हो रहा था, जिससे कि अब वो बहुत ज़्यादा तेज भाग सकते थे, साथ ही साथ बिना थके। और ऐसा महसूस कर लेडी ईलो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। वो कहती है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट वेट महसूस हो रही है। देन हम देखते हैं रेनफोर्समेंट भी आ जाते हैं, यानी कि एज़लन और उसकी पूरी टीम। और उन्हें ऐसा देख लेडी ईलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनके पास जाती है और उन्हें कहती है एज़लन तुम्हें देखे हुए बहुत ज़्यादा लंबा वक्त हो गया था, जिसमें कि फिर एज़लन भी उन्हें कहते हैं लेडी ईलो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर वर्मिलियन एल्सन सबको सभी की पोजीशन बताते हैं। लेडी ऑलिव और बाकी सारे फेरीज बीच में होंगे और प्रेस्ट लेफ्ट साइड में होगा, प्रेस्ट यानी कि रसल। लेडी ईलो और एज़लन राइट साइड होंगे और मैं सामने की ओर लीड करूंगा। मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को हमारे रास्ते से मिटा कर रख दूंगा। और फिर लेडी ईलो अपने साथियों से कहती है चलो शुरू करते हैं, सभी के सभी ये बैरियर्स हटा दो। फिर जैसे ये बैरियर हटता है रसल और वर्मिलियन अपने मैजिकल पावर से इन मॉन्स्टर पर अटैक कर यहाँ का रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं, जिससे कि बाकी सारे फेरीज जा सके। फिर रसल उन सभी को लाउड वॉइस में कहता है हम बस पहुंच ही गए, सभी के सब बस थोड़ा सा और। फिर वर्मिलियन रसल से कहता है कि जितना हो सके अपने माना को इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि जब हम रेड कैनियन की ओर पहुंचेंगे हमें वहाँ पे भी अपने माना का इस्तेमाल करना होगा। फिर तभी अचानक रसल और वर्मिलियन एल्सन सामने की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर निकोलो आ चुके हैं, जो कि अपनी बहुत बेहतरीन मैजिकल पावर से इन मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, निकोलो की पावर सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। उनके पावर के जो इफेक्ट्स है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कूल है, क्योंकि यहाँ पर रसल भी उन्हें देखकर यही सोच रहा होता है कि और ये है निकोलो की असली ताकत। सच में ये एक सुपर ह्यूमन लेवल के वॉरियर हैं। अब आप सभी रसल के कहने से अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि निकोलो की पावर कितनी ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि यहाँ पर मुझे खुद उनकी पावर सुपर ह्यूमन लेवल की लग रही थी। फिर प्रोफेसर निकोलो को उस ओर दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि वहाँ पर देखो हमारे प्रेस्ट और सारे फेरीज उस ओर हैं। यहाँ इन्हीं के साथ लेडी ईलो की माँ रेन भी होती है, जो कि अपनी बेटी लेडी ईलो को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर निकोलो कहते हैं तो ठीक
ठीक है, अब रास्ता क्लियर करते हैं अपने लोगों के लिए। फिर वो अपने दोनों हाथों को अपने ज़मीन में रखकर अपनी मैजिकल पावर के साथ एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि सामने जो मॉन्स्टर थे वो उस वॉल से टकरा कर पीछे की ओर हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ का रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाता है। और यहाँ साथ ही साथ वर्मिलियन रसल से कहता है, निकोलो ने यहाँ पर वाकई में रास्ता बेहतर कर दिया, तो अब हम दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों अपने सारे माना को मिलाकर एक बारी में अटैक करते हैं। फिर वहीं वर्मिलियन और रसल दोनों साथ में एक बहुत पावरफुल अटैक करते हुए फ्लेयर फिस्ट कैनन के साथ वो सामने वाली वॉल को ब्रेक कर देते हैं। मतलब कि वहाँ पर एक ऐसा होल हो जाता है जिसमें से कि सारे फेरीज और सारे के सारे लोग निकल सके, और फिर वहाँ से सारे के सारे फेरीज और सारे टावर मास्टर भी निकल आते हैं। लेडी इलो अपनी माँ रेन के पास जाकर गले लग जाती है। वर्मिलियन, एल्सन और रसल यहाँ पर थक हार कर लेट जाते हैं, और यहाँ रसल के चेहरे पर एक बहुत सुनहरी मुस्कुराहट थी। एक बहुत लंबा वक्त और कभी न ख़त्म होने वाली रात आखिरकार ख़त्म होती है। हम सभी वहाँ से निकल आए। एक हफ्ता होने जा रहा है उस रात के बाद से, और हम उन मॉन्स्टर आर्मी से हर रात लड़ते हैं और हर एक दिन उसका सामना करते हैं जो कि उन परछाइयों के पीछे छुपा हुआ है। अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। हमने कई सारे डरे हुए फेरीज को वहाँ से बचाकर बाहर निकाला। लगभग 9000 से भी ज़्यादा फेरीज इकट्ठा हुए, और रसल फिर सोचता है बस अब रेनफोर्समेंट्स के आने की देरी है। फिर तभी अचानक रसल को कुछ महसूस होता है और वो सामने की ओर ऊपर जाता है, जिसे देखकर निकोलो भी उसके साथ साथ आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हो गया रसल रेमंड, क्या सामने कोई मॉन्स्टर्स आ रखे हैं? जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है नहीं, क्योंकि 5th और 7th एंडीमेन के डिवीजन यहाँ पर आ चुके थे रेनफोर्समेंट्स के रूप में। देन फिर यहाँ सभी मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। निकोलो उन दोनों कमांडर्स को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं इतने लंबा सफ़र तय करके यहाँ आने के लिए। फिर वो दोनों कहते हैं कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अपने लोगों को बचाना और अपने नेचर को, यही हमारा काम है। हम यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि हम बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और इनका नाम होता है विलियम लोगी, जो कि 5th लीजन के कमांडर होते हैं। वहीं दूसरे वाले का नाम होता है ड्वेल क्रूगर, जो कि 7th लीजन का कमांडर होता है। जिसके बाद फिर निकोलो उनसे कहते हैं चलो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं एक मीटिंग करते हुए। और इस मीटिंग में रसल मेरे बिहाफ एक्सप्लेन करेगा। सर रसल वो है जिन्हें इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन मॉन्स्टर फोर्सेस के बारे में और ट्रेन के बारे में भी, तो इसीलिए वो आप सभी को बताएगा। फिर रसल उनसे ग्रीट करता है ये कहते हुए कि ग्रीटिंग्स, मेरा नाम है रसल रेमंड। जिसमें कि फिर वो रसल को देखकर ये सोचते हैं तो ये नौजवान लड़का इतना फेमस है, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ तो खास होगा। फिर रसल सभी को मिशन बताता है। 5th लीजन के कमांडर विलियम, उनका मिशन होगा कि यहाँ पर डिफेंस करना। अब क्योंकि मॉन्स्टर की सारी फोर्स इसी जगह को टारगेट बनाती है अपना, और हमें ये भी नहीं पता रहता कि वो आगे अब कब हमला करने वाले होते हैं, तो इसीलिए पहले ही एक ऐसा एनसर्कलमेंट बना लेना जिससे कि सारे के सारे फेरीज सुरक्षित रहें हमारे इस कैनियन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर हम विलियम की ओर से एक डिफेंस टीम बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस टीम जो कि सारे फेरीज को सुरक्षित रखेगी और ये भी निश्चित रूप से कंफर्म करेगी कि एक भी मॉन्स्टर वापस जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब 7th लीजन के कमांडर ड्वेल, इनका मिशन होगा ऑफेंस, यानी कि हमला करना। अब जब 5th लीजन का ये मिशन है कि वो यहाँ पर रहकर सारे मॉन्स्टर्स को ब्लॉक करें, तो वहीं 7th लीजन का ये मिशन होगा कि वो सारे मॉन्स्टर्स को सामने से अटैक करते हुए उन ग्रेट फॉरेस्ट की ओर ले जाएं। हमें ये नहीं पता कि आगे चल के ग्रेट फॉरेस्ट में क्या खतरनाक मिल सकता है, लेकिन अब जब ये हमारा मिशन है तो हमें इस पे पूरा अव्वल तय करना होगा। और फिर ये सब सुनने के बाद कमांडर 12 अपने चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहते हैं एक फुल स्केल बैटल, ये बहुत एक्साइटिंग है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर निकोलो कहते हैं अभी से वो 3 दिन शुरू होते हैं और ये बैटल इंसानों और फेरीज के लिए जीने या मरने का बैटल होगा। द ग्रेट फॉरेस्ट रिकॉल्मेशन ऑपरेशन अब शुरू होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रसल यहाँ पर अपने बॉर्डर के टॉप पर खड़ा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि 5th लीजन और 7th लीजन के वो एंडीमेन के एलाइट फोर्सेस वो पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस हैं, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता सामने कितने भी सारे मॉन्स्टर्स आ जाएं, वो हारेंगे नहीं। लेकिन आखिर ये कुछ अजीब सा क्या है? यहाँ रसल पीछे मुड़ता है और वो बंजर ज़मीन को देखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। और यहाँ दूसरी ओर हम नीचे देखते हैं लेडी इलो रसल को देख रही होती है। वो रसल को ऐसा देखते हुए सोच रही होती है कि मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैंने ये नोटिस तक नहीं करा कि कब इसके शोल्डर्स इतने ज़्यादा ब्रॉड हो गए और साथ ही साथ ये बहुत टॉल भी हो गया है। जब मैं उससे सबसे पहले मिली थी ये बिल्कुल उससे अलग है।
लेडी इलो उसकी ओर देखते हुए ऐसे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो बहुत शर्माते हुए उसके बारे में ये सब सोच रही थी। फिर तभी पीछे से लेडी इलो की मदर आती है, जो कि उसे देख ऐसा सोच रही थी। मुझे लगा ही था इसे जरूर कुछ हुआ है। वेल, तो इसका टाइम अब आ गया है। फिर लेडी इलो की मदर यानी कि अरेन लेडी इलो के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर लेडी इलो से कहती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखने के बजाय तुम क्यों ना जाके उससे बात करो। और इलो ये बात सुनकर बहुत नर्वस हो जाती है। वो कहती है, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर उससे ऐसे बात करूंगी तो उसे सच में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि मेरा बेनिफैक्टर जो है वो ऑलरेडी एनिमेंस फैमिली से जुड़ चुका है और उसके लिए ऐसी फीलिंग्स रखना सच में ये नामुमकिन है। फिर इलो की मदर अरेन उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, इलो मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम और रसल एक बहुत मजबूत डोरी से जुड़े हुए हो अपनी डेस्टिनी तक। फिर इलो के गाल लाल हो जाते हैं, वो थोड़ी ब्लश कर जाती है और वो कहती है कि माँ क्या आप मेरी डेस्टिनी देख सकती हैं। फिर उसकी माँ उसे बताती है, मेरे अंदर एंशिएंट हाई एल्व्स का खून है जिससे कि मैं ये सब देख सकती हूँ, और एक दिन जब तुम मेन्योर बनोगी तो तुम भी सेम ऐसा कर पाओगी। मेरी बेटी ये बात याद रखना, जल्दी ही वो चुनने का मौका आएगा। उसकी डेस्टिनी बहुत ज्यादा हार्श है, जैसे एक मिड विंटर स्टॉर्म की तरह, और बेहद ज्यादा भारी है, 1000 किलो जैसा। तो तुम ये विश करती हो कि तुम्हारे दिल में वो हमेशा रहे, तो तुम्हें अपनी डेस्टिनी उसके साथ पूरी करनी होगी। देन फिर सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं इतने सारे फोर्सेस होते हैं, साथ ही साथ वो फ्लेम टावर, व्हाइट टावर और वो येलो टावर, साथ ही सभी मास्टर्स यहाँ पर होते हैं। और यहाँ निकोलो कहते हैं, तो अब ये शुरू होता है। तो जैसा कि प्लान में था, 5th लीजन यहाँ पर रहेगी और बाकी हम सब आगे ग्रेट फॉरेस्ट की ओर जाएंगे। वहीं हम सामने की ओर भी देखते हैं मॉन्स्टर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में तैयार होते हैं, और यहाँ इस ओर हमारे सारे मॉन्स्टर्स भी तैयार होते हैं अपनी मैजिकल पावर को पावर अप करते हुए। फिर निकोलो कहते हैं, सभी एक साथ आक्रमण, और वहीं सभी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वो एल्व्स और वो ड्वार्फ्स पूरी जान लगाकर इन मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एलन पेज, एमिलिया मर्विन और निकोलो भी इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने में लग जाते हैं। और ऐसे ही वर्मिलन एल्सन, प्रोफेसर और ऑलिव भी और रसल अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल अटैक से हवा में फ्लो करते हुए एक आग का गोला इन मॉन्स्टर पर छोड़ देता है, और इस अटैक का नाम होता है इन्फर्नो। और फिर ऐसे करते करते सारे मॉन्स्टर्स को मारते मारते 15 दिन बीत जाते हैं। फिर 15 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर सभी ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। मिशन पूरा हुआ, हम ग्रेट फॉरेस्ट तक पहुँच आए। ये कहते हुए वो सारी आर्मी फोर्सेस बहुत ज्यादा खुश थी। और यहाँ इस तरफ निकोलो कह रहे होते हैं, फाइनली हम उन्हें खत्म करते करते इन जंगलों के अंदर ले आए। फिर वहीं वर्मिलन एल्सन रसल से कहते हैं, क्या तुम्हें वो महसूस हुआ जिसमें रसल कहता है कि हाँ, जैसा सोचा गया था, ये जंगल उन मॉन्स्टर्स का सोर्स है, और मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पर भारी तादाद में मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी का भी कोई सेंस नहीं हो रहा है, ना कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई इंसान या कोई भी अजीब चीज का। लेकिन जंगलों के अंदर से आता हुआ ये काला फॉग कुछ अजीब है। फिर यहाँ लेडी इलो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे यहाँ पर किसी भी स्पिरिट की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जिसमें उसकी माँ कहते हैं कि हाँ, मैं ये देख सकती हूँ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर निकोलो सभी को बताते हैं कि हमें फेदर फोक स्काउट्स के आने का इंतजार करना चाहिए। वो कल गए थे तो वो अभी जल्दी ही आते होंगे। जिसमें वो ड्वार्फ भी बताता है वो हमारा नया बनाया गया प्रोजेक्शन डिवाइस लेकर गए थे, तो उनके आ जाने से हमें वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस सिचुएशन की। फिर वो लोग ऊपर देखते हैं आसमान की ओर, उनके वो फेदर फोक स्काउट्स आ जाते हैं। देन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी एक रूम में बैठकर उस प्रोजेक्शन डिवाइस से उस ग्रेट फॉरेस्ट अंदर का सब कुछ देख रहे होते हैं। वो ये देखते हुए कह रहे होते हैं, सच में यहाँ पर तो कोई भी ऐसा सुराग नहीं है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हो। उन्हें इस प्रोजेक्शन डिवाइस के थ्रू इन जंगल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। फिर तभी पीछे से रसल निकोलो को कहता है, क्या आपके पास पूरा कंप्लीट मैप है इस ग्रेट फॉरेस्ट का? जिसमें निकोलो कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फिर रसल सभी को उस प्रोजेक्शन की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है, वो देखो, हम जितना ज्यादा जंगल के अंदर जाते रहते हैं वो काला धुआं और ज्यादा डार्क होते रहता है। फिर वो पंछी उस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाता है, जिसमें फिर सभी देखते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं एक बहुत ज्यादा बड़ा डार्केस्ट फॉग का गोला। वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये डार्कनेस है किस चीज की? और यहाँ इस ओर अरेन कहती है, हमारे इस ब्यूटीफुल ग्रेट फॉरेस्ट का आखिर ये हो क्या रहा है?
और ये देख रसल सोचता है, तो क्या ये उसी चीज़ का सोर्स है जहाँ से हमें अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसका कारण यही है। और यहाँ इस ओर हम देखते हैं ये काली शक्तियों से घिरा हुआ ये सर्कल, जिसके चारों तरफ ये ब्लैक स्मोक का घेरा है और इसके अंदर वही मॉन्स्टर बैठा होता है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। और इसकी ये लाल आंखें बता रही है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है।